हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूलॉजी क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल क्या होता है? तो ये एक प्रोसेस होता है जिनके वजह से क्या होता है, कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं वो इंटरचेंज होते हैं किसके साथ? जो एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ होते हैं, बायोस्फीयर, जियोस्फीयर, पेडोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, जितने भी लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में उनके साथ इंटरचेंज होते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब कि किस तरह से होते हैं, कार्बन साइकिल के स्टेप्स क्या है। तो फर्स्ट में लिखा है कि कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब जो प्लांट्स प्रेजेंट रहते हैं एटमॉस्फेयर में वो ऑब्जर्व करते हैं कार्बन को। किस वजह से ऑब्जर्व करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर क्या होता है, सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि these plants are then consumed by animals and carbon gets biocompleted into their bodies। तो जो भी प्लांट्स ने ऑब्जर्व किया उनको क्या होता है, उनको फिर से एनिमल्स ऑब्जर्व करते हैं और उनके बॉडी में वो क्या करते हैं, बायो अकम्पलेट करते हैं। फिर क्या होता है, दिस एनिमल्स एंड प्लांट्स इवेंचुअली डाई एंड अपॉन डिकम्पोजिंग कार्बन इज रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। जब इन्हीं एनिमल्स और प्लांट्स जब मर जाते हैं तो फिर से डिकम्पोज होते हैं और फिर क्या होता है, कार्बन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। सम ऑफ द कार्बन दैट इज़ नॉट रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर इवेंचुअली बिकम्स फॉसिल फ्यूल्स। तो ऐसा नहीं है कि सभी कार्बन रिलीज हो जाते हैं जब डिकम्पोज होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स। कुछ कार्बन बच जाता है, उनमें से वो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स बन जाता है। दिस फॉसिल फ्यूल्स आर देन यूज्ड फॉर मैन-मेड एक्टिविटीज़ व्हिच पम्प्स मोर कार्बन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और वो जो फॉसिल फ्यूल्स बन जाता है वो फिर से मैन यूज़ करते हैं जो कि फिर से ज़्यादा कार्बन देता है एटमॉस्फेयर को। अब यहाँ पर देखो ये डायग्राम है जो कि कार्बन साइकिल को अच्छे से समझाने के लिए कोशिश करता है। यहाँ पर देखो ऑर्गेनिक कार्बन, फोटोसिंथेसिस, एनिमल किस तरह से रेस्पिरेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और अब हम पढ़ेंगे अबाउट कार्बन साइकिल ऑन लैंड, किस तरह से कार्बन साइकिल लैंड में होता है। तो जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है जिनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलके कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन करती है। और फिर आएंगे हम ओसेनिक कार्बन साइकिल के पास। तो ओसेनिक साइकिल में क्या होता है, तो यहाँ पर कार्बन साइकिल यूज़ होता है पर कहाँ, सी में, समुद्र में ये कार्बन साइकिल होता है। ओशन टेक इन मोर कार्बन दैन इट गिवन आउट। तो इसीलिए से कार्बन सिंक बोलते हैं सी को। तो ओशन क्या करता है, ज़्यादा कार्बन लेता है लेकिन जब देने की बारी आता है तो वो कम कार्बन देता है। तो फर्स्ट क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं ओशन में वो जब डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, वो क्या करते हैं, उनके बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है जो कि क्या होता है, जिनके वजह से जब वो मर जाते हैं उनके बॉडी तो डिकम्पोज हो जाती है लेकिन उनके जो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हार्ड सेल फॉर्मेशन करता है वो नहीं डिकम्पोज होता है। बाद में वो क्या होता है, सी फ्लोर में ब्रोकन होके, वेब के जरिए ब्रोकन होके लाइमस्टोन फॉर्मेशन करता है। और वो लाइमस्टोन जब एयर से एक्सपोज होता है तो वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वाइटल रोल प्ले करता है और वो क्या करता है, एक कंपोनेंट है जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में, लिपिड के फॉर्मेशन में और डीएनए के फॉर्मेशन भी उसके काम आते हैं और कंपोनेंट के जरिए व्यवहृत होते हैं। तो की पॉइंट्स क्या है कार्बन साइकिल में, तो कार्बन साइकिल एक्सप्लेन्स द मूवमेंट ऑफ कार्बन बिटवीन द अर्थ्स बायोस्फीयर, जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। कार्बन एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है लाइफ के। दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बन साइकिल। थैंक यू।